नमस्कार, वीएनएम न्यूज रूम से मैं सोनल आप सभी का स्वागत करती हूं। खबरों को विस्तार से जाने उससे पहले ये डालते हैं नजर कोरोना के आंकड़ों पर। सबसे पहले बात करते हैं विश्व की। विश्व भर में कोरोना के अब तक 24 करोड़ 72 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि भारत में यह संख्या 3 करोड़ 42 लाख के पार पहुंच गई है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में अब तक 8,26,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं। यह थे कोरोना के आंकड़े और आइए अब डालते हैं नजर वीएनएम हेडलाइंस पर। देश के प्रधानमंत्री मोदी की वेटिकन पॉप से मुलाकात, क्लाइमेट चेंज और गरीबी हटाने पर हुई चर्चा। गुजरात भाजपा आम आदमी पार्टी की राह पर, राजकोट में 45 शहरी क्लिनिक का उद्घाटन। और वडोदरा में जल्द बनेगा बाबा साहेब आंबेडकर भवन, कैबिनेट मंत्री ने की समीक्षा। सोलहवीं G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने इटली के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वेटिकन सिटी के पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। 16वीं G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने इटली के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वेटिकन सिटी में ईसाई धर्म के सर्वोच्च नेता पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार बैठक केवल 20 मिनट के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन 1 घंटे तक चली। बैठक में पीएम मोदी और पोप ने ग्रह को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई मुद्दों पर चर्चा की, जैसे कि जलवायु परिवर्तन से लड़ना और गरीबी को दूर करना। इसके बाद पीएम मोदी प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में शामिल होने के लिए वहां से रवाना हो गए। इसके अलावा पीएम मोदी ने पोप फ्रांसिस को भारत आने का भी न्योता दिया। देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी द्वारा मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत कर नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। दिल्ली मॉडल को आज से गुजरात में भी भाजपा ने लागू करने की शुरुआत की है। गुजरात में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं हमेशा नाकाफी ही साबित होती हैं। ऐसे में गुजरात मॉडल को दिल्ली ले जाने वाले भाजपा के नेता अब दिल्ली मॉडल को गुजरात में ले आए हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी द्वारा अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए गए हैं। इसी तर्ज पर राजकोट के 45 इलाकों में शेरी क्लिनिक शुरू किए गए हैं। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अरविंद रैयानी उपस्थित रहे। इन शेरी क्लिनिक को दीनदयाल औषधालय नाम दिया गया है। साथ ही इस मौके पर सेवा सेतु कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। खास करीने समग्र गुजरातनी अंदर 7मो सेवा सेतु जे लगभग टूंका समयनी अंदर गुजरातनी अंदर 2500 जेटला कार्यक्रम करी नाना अने गरीब लोको छे जे पोतानो समय काढी अने कचेरी सुधी पहोंची नथी सकता अथवा तो कचेरी दूर पड़ती होय छे, एवा समयनी अंदर राज्य सरकार अने महानगरपालिका नगरपालिका होय पोताना विस्तारमां, पोताना तालुकामां, पोताना वोर्डमां आ रीतना सेवा सेतुना माध्यमथी लगभग 57 जेटला जे कांई दस्तावेजी लोकोने लगता पुरावा छे एना माटेनी कामगीरी करवामां आवे छे। एवी ज रीतना नाना विस्तारनी अंदर एटले तमे जोई शको छो आजे वेलनाथपरा खूब नानो गरीब विस्तार छे। वधारे पड़ता लोको अहींथी सवारे मजूरी कामे जाता होय छे। एवा समयनी अंदर केंद्र सरकारना माध्यमथी दीनदयाल औषधि आरोग्य केंद्र आज चालू करवामां आव्युं छे। त्यारे भगवान ने प्रार्थना करी कोई बीमार न पड़े, परंतु ज्यारे गरीब माणस बीमार पड़े छे त्यारे खरा अर्थमां कोण एने काममां आवी शके। तो एक आ एवो जीवतो जागतो पुरावो छे। तमे जोई शको छो आजे के लोकोने असुविधा न थाय अने पूरती सुविधा मळे एना माटेना आरोग्यना प्रयासो जे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, महानगरपालिका द्वारा चालू कर्या छे एनुं पण आजे एक लोकार्पण कर्युं छे, खुल्लुं मूकवामां आव्युं छे। भगवानने प्रार्थना करी के लगभग 1.5-2 वर्ष जे कोरोना काळनी अंदर गयो एना पछी अत्यारे खूब सारूं वातावरण छे, सारी परिस्थिति छे। भगवानने प्रार्थना करी के फरीथी कोई बीमार न पड़े, परंतु ज्यारे ज्यारे आवुं कांई बने त्यारे भारतीय जनता पार्टीनी तमाम सरकार गुजरातमां होय, बीजा अलग अलग राज्यमां होय, देश लेवले संपूर्णपणे तैयारी साथे लोकोनी चिंता करती हुई है। वडोदरा में बन रहे बाबा साहेब आंबेडकर स्मारक भवन का निर्माण जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश कैबिनेट मंत्री प्रदीप परमार ने दिए हैं। गुजराती सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री प्रदीप परमार आज वडोदरा आए और इस दौरान उन्होंने वडोदरा में बन रहे स्मारक भवन निर्माण की समीक्षा की। इस मौके पर राज्य मंत्री मनीषा वकील
सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर केयूर रोकड़िया, विधायक जीतू सुखड़िया, सीमा मोहिले, म्युनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह उपस्थित रहे। वडोदरा में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक भवन के निर्माण के लिए 12 करोड़ 28 लाख आवंटित किए गए हैं, जबकि कमाटी बाग में संकल्प भूमि के विकास के लिए 10 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इन विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने पर कैबिनेट मंत्री ने जोर दिया। राज्यना मंत्री तरीके जो जवाबदारी मળી છે એ જવાબદારી ભાગરૂપે સંસ્કારી નગરી વડોદરામાં પ્રભારી મંત્રી તરીકે મારો પહેલો પ્રવાસ છે। ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર જ્યારે વડોદરા ખાતે મુકામે રોકાયા ત્યારે જે સંકલ્પ ભૂમિ છે ત્યાં એમણે જે સંકલ્પ કર્યો છે એ સંકલ્પમાં બાબા સાહેબે સમગ્ર દેશના લોકોને માટે એમનું જીવન ધોરણ એમની વ્યવસ્થાઓની ચિંતા કરીને જે સંકલ્પ કર્યો છે એ સંકલ્પનું ડેવલપમેન્ટ માટે ગુજરાત ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે જે ડેવલપમેન્ટ કર્યું છે અને જે મ્યુઝિયમ બનાવવા જઈ રહ્યા છે મ્યુઝિયમની અંદર કેવા પ્રકારની વ્યવસ્થા હશે આવનારા પ્રવાસીઓની અંદર એ મ્યુઝિયમની મુલાકાત દરમિયાન શું શું વસ્તુ પ્રાપ્ત થશે જેથી કરીને આવનારો દરેક મુલાકાતી પ્રવાસી એ વડોદરાની સંસ્કારી નગરીમાંથી બાબા સાહેબ આંબેડકરના સ્મારકમાંથી કંઈક લઈને જશે જીવનમાં એના ઉદ્ધાર માટે એની ચિંતા કરીને આ ભવન છે સંકલ્પ ભૂમિ છે અને સ્મારક છે આ બંનેના વિકાસની જે પ્રકારે કામગીરી ચાલી રહી છે એ કામગીરીની સમીક્ષા બેઠક હતી। આ ઔપચારિક છે કે જે પ્રમાણે કોઈ સ્ટ્રક્ચર બનતું હોય તેના કામગીરી બાબતની ચર્ચા થતી હોય છે। કેટલાક કોંગ્રેસના દલિત આગેવાનો ધારાસભ્યશ્રીઓ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી ટીવીના માધ્યમથી સસ્તી લોકપ્રિયતા પ્રાપ્ત કરવા માટે કેટલાક તો એવા નેતાઓ છે કે ગઈકાલે કોંગ્રેસથી દૂર હતા આવનાર 2022ના ઇલેક્શનની અંદર દલિતોના વોટ લેવા માટે દલિત સમાજના વોટ માટે પોતાનો ધર્મ બદલીને બીજી પાર્ટીમાં જઈને 2000ના જે 22ના ખ્વાબ જોયો છે એટલા માટે आज सोशल मीडिया में टीवी में આવી રહ્યા છે। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवार को उत्तराखंड में पार्टी के चुनाव अभियान का आगाज करने पहुंचे हुए हैं। कई योजनाओं का शुभारंभ करते हुए शाह ने कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाया। आगामी चुनावों के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। इसी क्रम में वो आज देहरादून पहुंचे। यहां उन्हें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रिसीव किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देहरादून में घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ किया। अमित शाह ने कहा उत्तराखंड में लगभग 1000 एकड़ की खेती और 2000 किसान मक्के की खेती करेंगे और वैज्ञानिक तरीके से पौष्टिक पशु आहार वाहन। अमित शाह ने कहा उत्तराखंड में लगभग 1000 एकड़ की खेती और 2000 किसान मक्के की खेती करेंगे और वैज्ञानिक तरीके से पौष्टिक पशु आहार बनाने की योजना की शुरुआत हुई है। 3 कार्यक्रम एक साथ हुए हैं। मैं इसके लिए धन सिंह रावत को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। तीनों कार्यक्रम का अपना अपना महत्व है। सबसे पहले आज पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी उत्तराखंड में जितनी भी ग्रामीण सोसाइटियां हैं इस सब का कंप्यूटराइजेशन करने का काम आज उत्तराखंड ने समाप्त कर दिया है। जब कंप्यूटराइजेशन होता है तो पैक्स के मेंबरान को कभी घपले घोटाले का सामना करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब कंप्यूटराइजेशन हो जाता है तब जिला बैंकों के साथ सीधा जुड़ाव होता है। जिला बैंकों का राज्य सहकारी बैंक के साथ और राज्य सहकारी बैंक का नाबार्ड के साथ जुड़ाव होता है। किसानों की जितनी भी योजनाएं हैं वो पैक्स के माध्यम से सीधे किसान तक पहुंचाने की व्यवस्था हो जाती है। हुआ है आज मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का अनुमोदन किया था। इसका शुभारंभ हुआ। हम जानते हैं
इस देवभूमि में पहाड़ की चोटियों पर विपरीत मौसम के अंदर गाय को चारा डालना है, भैंस को चारा डालना है, हमारी माताओं बहनों को चारा लाने में कितनी दिक्कत आती है। यहां पर लगभग 1000 एकड़ की खेती और 2000 किसान ये मक्के की खेती करेंगे और उसमें से एकदम साइंटिफिक तरीके से पौष्टिक पशु आहार बनाने की यहां पर योजना हुई है। 1 लाख किसानों तक इसका फायदा पहुंचने वाला है। थोड़ा बहुत तो मौसम अच्छा होगा तब लीला चारा भी डालना पड़ेगा, हरा चारा उसको डालना पड़ेगा, परंतु ज्यादातर मेहनत हमारी पशुपालन के साथ जुड़ी हुई बहनों की, माताओं की इसके कारण समाप्त हो गए। और तीसरा काम हुआ है, यहां पर एक कोऑपरेटिव ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन मेरे हाथ से कराया गया। सिर्फ 2 रुपया किलो पर इनको ये पशु आहार दिया जाएगा। ढेर सारे अकस्मात से, ढेर सारी आपदाओं से ये माताएं बहनें बचेगी। उनका बचा हुआ समय बच्चों को पढ़ाने के लिए भी लगा सकती है, घर में कुछ और काम भी कर कर अपनी आय भी बढ़ा सकती है और साथ में पशुपालन भी कर सकती है। और इस प्रकार की जो साइंटिफिक फूड देने की व्यवस्था करी है, उसके पशुओं का स्वास्थ्य और इसके साथ साथ इनकी दूध देने की क्षमता की भी वृद्धि होगी। इस प्रकार से इसको तैयार किया गया। मैंने डिटेल इसका स्टडी किया। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेकर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी राज्य में कल्याण का कार्य नहीं कर सकती, ना वो गरीबों के बारे में सोच सकते हैं और ना ही अच्छे प्रशासन के बारे में सोच सकते हैं। तुरंत नए कपड़े सिला देते हैं। 5 साल तक कहा थे, कोई हिसाब किताब नहीं। बाढ़ आई कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। कोरोना आया कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। और जब इलेक्शन आता है, अलग अलग मुद्दों पर धरना, प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस। रावत साहब, अब आपको जान गई है जनता। आप जरूर इलेक्शन लड़िए, मगर मैं आपको यहां कहने आया हूं, आप यहां मुख्यमंत्री थे तब नकली शराब डेनिस का जो पूरा घपला घोटाला हुआ था, इसका जरा उत्तराखंड की सरकार को जवाब तो दीजिए मित्रों। देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे पीछे भी बोलिए जरा, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मित्रों, कांग्रेस भ्रष्टाचार, घपले, घोटाले का पर्याय बनी हुई। ये किसी भी राज्य में कल्याण का काम नहीं कर सकती। ना वो गरीबों का सोच सकती है, ना अच्छा प्रशासन का सोच सकती है। गरीब कल्याण और अच्छा प्रशासन मोदी जी के नेतृत्व में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है और कोई नहीं। ये कांग्रेस पार्टी वादा खिलाफी करने वाली पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से सत्ता हत्या कर उसका उपभोग करने वाली पार्टी है। वो कभी भी किसी लोक कल्याण का काम नहीं कर सकती। गुजरात के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री प्रदीप कुमार वडोदरा के दौरे पर आए और उन्होंने बाबा साहेब की संकल्प भूमि का दौरा किया। संविधान के प्रणेता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का वडोदरा से अनोखा नाता रहा है। बाबा साहेब ने वडोदरा में कमाटी बाग में बैठकर दलितों और देशवासियों के लिए कुछ करने का संकल्प लिया था और इसलिए यहाँ कमाटी बाग में संकल्प भूमि बनाई गई है। वडोदरा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री प्रदीप परमार अपने वडोदरा दौरे पर संकल्प भूमि पहुंचे और बाबा साहेब की संकल्प भूमि को प्रणाम किया। इस मौके पर उनके साथ राज्य मंत्री मनीषा वकील, मेयर केयूर रोकड़िया, सांसद रंजनबेन भट्ट उपस्थित रहे। आज गुजरात राज्य मंत्री तरीके वडोदरा शहर संस्कारी नगरी प्रभारी तरीके आज जयरे वडोदरा शहर में आवान थयुं त्यारे आज डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर बोधिसत्व देशना महान पुरुष
કે બાબા સાહેબે જે આ સ્થાન ઉપર બેસીને સમગ્ર સમાજનું કલ્યાણ માટે ચિંતન અને મંથન કરેલી એવી ભૂમિ પર અમારા ગુજરાતની સરકાર દ્વારા ભૂમિપૂજન આ સંકલ્પ ભૂમિ ઉપર અને સમગ્ર દેશની અંદર સૌથી મોટું બાબા સાહેબ આંબેડકરનું મ્યુઝિયમ જ્યારે બનાવવાનું હોય ત્યારે આ સ્થાન ઉપર જે પ્રકારે બાબા સાહેબે ચિંતનને મનન કર્યું હતું એ મુદ્રામાં બાબા સાહેબની વિરાટ પ્રતિમાનું અહીંયા સ્થાપન કરવામાં આવશે અને સમગ્ર દેશના લોકો જ્યારે જ્યારે પણ બરોડા આવે ત્યારે બાબા સાહેબના મ્યુઝિયમના માધ્યમથી બાબા સાહેબનો પ્રચાર, બાબા સાહેબને સમજવા માટે, બાબા સાહેબે આ દેશ અને દુનિયા માટે જે કર્યું છે એની લોકોને માહિતી મળે એવું સુંદર પ્રકારનું મ્યુઝિયમ જ્યારે બનાવવાનું ત્યારે એના અનુસંધાને આજે બરોડા આવવાનું થયું છે. મારી સાથે અમારા બરોડા શહેરના લોકપ્રિય સાંસદ બેન શ્રી રંજનબેન, એ જ રીતે અમારા બરોડા નગરના મેયર ભાઈ શ્રી કેયુરભાઈ, બધા ભાજપના અમારા બરોડાના આગેવાનો સાથે અને અમારા વિભાગના કર્મચારી સાથે આ સ્થાન ઉપર એનું નિરીક્ષણ કરીને આવનારા દિવસની અંદર આ સંકલ્પ ભૂમિ પર ખૂબ સુંદર વન બને એવો પ્રયત્ન કરવામાં આવશે. એના માટે આજે બરોડા આવવાનું થયું છે. इस मौके पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा 1.32 करोड़ के खर्च से खरीदे गए 3 जेटिंग मशीन का शुभारंभ किया गया और मेरा बीट स्वच्छ बीट प्रतियोगिता के सफाई कर्मचारियों और योग शिक्षकों का सम्मान भी किया गया. कार्यक्रम में म्युनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल, डिप्टी मेयर नंदा जोशी, भाजपा अध्यक्ष विजय शाह की भी उपस्थिति रही. आज मुद्दों लईने रस्ता पर रखड़ता ढोरना कारणे जे एक्सिडेंट थता होय छे અને એની સાથે આ ઘણીવાર આ ઘટના એ જીવલેણ પણ સાબિત થતી હોય છે. આ જ ચિંતા લઈને વડોદરા મહાનગરપાલિકા, ગુજરાત સરકાર કે ભારતીય જનતા પાર્ટી એ વડોદરા શહેરને ઢોરમુક્ત કરવા માગે છે. અમે રોજ ને રોજ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ઢોર પકડી રહ્યા છે. છેલ્લા 3 દિવસની અંદર કહું તો એક દિવસ 79, બીજા દિવસે 61, ત્રીજા દિવસે ગઈકાલે 64 જેટલા ઢોર અમે રોજ પકડી રહ્યા છે અને આ જ દિશાની અંદર અમારી કાર્યવાહી કડકપણે ચાલુ રહેવાની છે. અમે તેના ઓલ્ટરનેટ સ્થાન પર એટલે કે ખટંબાની અંદર 1 લાખ ફૂટની અંદર ફેન્સિંગ પણ ચાલુ કરી દીધું છે. ત્યાં લેવલિંગનું કામ પણ અમે ચાલુ કરી દીધું છે. આનું પરમેનન્ટ સોલ્યુશન પણ આવે એ દિશાની અંદર અમારા પ્રયત્ન છે. જે ઘટના કાલે બની છે એ ઘટનાની તપાસ અમે અધિકારીને સોંપી દીધી છે. જે પ્રાથમિક અમારી પાસે માહિતી આવી છે એ પણ ચિંતાજનક છે. એટલે અમે એ વિષયની તપાસ તલસ્પર્શી તપાસ સોંપી છે. આગામી દિવસમાં અમારી પાસે રિપોર્ટ આવશે ત્યારબાદ અમે નક્કી કરીશું. મંગેશભાઈ જયસ્વાલને જ એની તપાસ સોંપી છે. એના પ્રાથમિક અધિકારી છે અને એની ઉપરના ડીવાયએમસી આ વિષયને જોવાના છે. બિલકુલ ઘણી જગ્યા પર આવું જોવામાં આવે છે. એટલે અમે ઢોર પાર્ટીના તમામ કર્મચારીઓથી મોબાઈલ પણ લઈ લઈએ છીએ અને ત્યારબાદ એમને ત્યાં મોકલીએ છીએ. न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा. बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज. पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन. अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी. और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी. पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा. I'm the joy. वडोदरा के विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर जो विवाद चल रहा है, उस पर एमएस यूनिवर्सिटी के छात्र नेता निकुल भरवाड़ ने अपनी प्रतिक्रिया दी.
ધ મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી ઓફ બરોડામાં હાલમાં ઘણા સમયથી ભરતી પ્રક્રિયાને લઈને જે વિવાદ ચાલી રહ્યો છે તેમાં મોસ્ટ ઓફ કોમન શબ્દ જે છે કૌભાંડ, એ કૌભાંડ શબ્દ ખરેખર ન આચરવો જોઈએ, તે ગેરવ્યાજબી છે. કૌભાંડ શબ્દ એટલે કે હું કાયદાકીય વિદ્યાર્થી છું. જ્યારે હું કાયદાની દ્રષ્ટિએ જો વાત કરું અને મને ખબર છે ત્યાં સુધી કૌભાંડ એટલે કે જ્યારે કોઈ આરોપી પર કોઈ આરોપ સાબિત થાય ત્યારબાદ આપણે તેને આરોપી કહેતા હોય છે, અને કૌભાંડ શબ્દ એ મને નથી લાગતું કે યોગ્ય છે. તેની જગ્યાએ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ભૂલ આપણે કહી શકીએ. અને આમ જોવા જઈએ તો ધ મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી એ વિશ્વવિખ્યાત છે. 40,000 વિદ્યાર્થીઓની લાગણી એ યુનિવર્સિટી સાથે જોડાયેલી છે. તે સંદર્ભે જો આપણે વાત કરીએ કે આગળ આપણે હમણાં જ જો ગ્રેજ્યુએશન પતીને કોઈ વિદ્યાર્થી જ્યારે બહાર જોબ લેવા કે કોઈ ક્ષેત્ર કાર્યરત થાય તો તેમને કૌભાંડિક યુનિવર્સિટીમાંથી ન આવે તેવું મને એક ભીતિ છે કે તેવું તેમને કોઈ ન સંભળાઈ જાય. તે માટે જ આજરોજ મીડિયા મિત્રો દ્વારા હું એક રજૂઆત કરવા માગું છું કે યુનિવર્સિટીની ઇમેજ ખરડાય તેવા કોઈ પણ શબ્દો ન આચરો અને આગળ આ વસ્તુનું ધ્યાન રાખો. આજરોજ VNM ન્યૂઝ દ્વારા જ હું આ વસ્તુની અપીલ કરું છું કે આ વસ્તુનું ખરેખર ધ્યાન રાખે લોકો. હાલમાં જે ટીચિંગ નોન ટીચિંગ એ સ્ટાફ ચાલી રહ્યો છે એ બધા રિલેટેડ જે અત્યારે યુનિવર્સિટીમાં ખબર હશે કે રોજના મોસ્ટ ઓફ ઘણી બધી ન્યૂઝપેપરમાં મોટા મોટા હેડિંગ સાથે કૌભાંડ શબ્દ આચરાય છે. તો એના લીધે જ હું આ वस्तु કરી રહ્યો છું. आज दिवाली के उपलक्ष्य में वडोदरा के कारेली बाग के मूक ध्वनि ट्रस्ट द्वारा स्वनिर्भर भारत विषय पर रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई. दिवाली का पर्व नजदीक है और दिवाली में रंगोली बनाने का विशेष महत्व है. रंगोली के जरिए अब अलग अलग संदेश भी दिए जाते हैं. ऐसे में वडोदरा के मूक ध्वनि ट्रस्ट द्वारा स्वनिर्भर भारत विषय पर रंगोली आयोजित की गई. इस आयोजन में धरोहर फाउंडेशन, श्री एल चैरिटेबल ट्रस्ट, फेयर ट्रेड फोरम इंडिया का सहयोग रहा, जिसमें छात्रों ने 1000 करोड़ वैक्सीनेशन समेत के विषयों पर स्वनिर्भर भारत की कल्पना को साकार करती एक से बढ़कर एक रंगोली तैयार की. इस मौके पर BRG ग्रुप की चेयरपर्सन लता गुप्ता द्वारा प्रतियोगिता का प्रारंभ करवाया गया. मूक ध्वनि ट्रस्ट की ओर से एक रंगोली प्रदर्शन आज किया है दिव्यांग बच्चों के लिए और वो बहुत ही सुंदर प्रोग्राम हुआ है. मैं उन सबको आशीर्वाद देना चाहती हूँ और जो बच्चों ने भाग लिया है उन्होंने अपना अच्छा हुनर दिखाया है और यही हुनर और आगे बढ़ता रहे ऐसी मैं शुभकामनाएं देती हूँ. और हमारे देश में ऐसे कई बच्चे हैं और कई संस्थाएं भी हैं जो इन बच्चों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है. उन सभी के लिए भी मेरे दिल में बहुत सम्मान है और आगे भी हम सब ऐसा कार्य करते ही रहे. और ये बच्चों को सिर्फ एक थोड़े से सहकार की ज़रूरत है, वो हमें देना चाहिए. और कई वर्षों से हमारे BRG ग्रुप उर्मी दिव्यांग स्कूल एंड रिसर्च सेंटर द्वारा भी ये कार्य कर रहे हैं. 150 से भी ज़्यादा बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं, उनके साथ उनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बच्चे अभी खूब आगे बढ़ भी गए हैं. तो मैं सोचती हूँ कि हम सबको मिलकर ये करना चाहिए कि दिव्यांग बच्चों को खूब आगे लाना चाहिए. हम सब एक है ऐसा ही समझ के हमें हर बच्चों का साथ देना चाहिए और देश की प्रगति करनी चाहिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विचार के अनुसार आज हमारे मूक ध्वनि ट्रस्ट के मूक बधिर बालकों और धरोहर ट्रस्ट की संयुक्त उपक्रम से आज हमने यहाँ रंगोली हरीफाई का आयोजन किया है. इस आयोजन में जो हमारे जो बधिर बालकों है वो उसकी आत्मशक्ति है, उसकी इच्छा शक्ति है, वो आज प्रदर्शित करने में हमारा सारा सहयोग हमारे यहाँ के रणवीर जी साहब और उनके धर्मपत्नी ने दिया है. वो हमारे लिए प्रशंसनीय है. और इतने टूंक समय में ये फंक्शन के चीफ गेस्ट होने के बाद आने के लिए मैं लता जी का और डॉक्टर दीपक जी का बहुत आभारी हूँ. वडोदरा के अलकापुर इलाके में बेकाबू रूप से गाड़ी चलाते हुए एक कार चालक ने साइकिल सवार को चपेट में लेकर घायल किया. वडोदरा के रेस्को सर्कल से रेलवे स्टेशन की ओर जाती सड़क पर विंडसर प्लाजा के बाहर बीती रात एक कार चालक हादसे का शिकार बना. कार चालक ने बेकाबू रूप से कार चलाते हुए एक साइकिल सवार को चपेट में लिया और डिवाइडर तोड़कर कार रॉन्ग साइड पर पलट गई. घटना की जानकारी पाकर गोत्रे पुलिस थाने का स्टाफ मौके पर पहुंचा और घायलों को SSG अस्पताल इलाज हेतु पहुंचाया गया. वडोदरा में राष्ट्रीय स्तर की टेनिस टूर्नामेंट का आज से प्रारंभ हो रहा है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में देश भर के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. वडोदरा के अकोटा स्टेडियम में टेनिस प्रीमियर लीग का आज से प्रारंभ हुआ. यह शॉर्ट फॉर्मेट में खेली जाती टेनिस टूर्नामेंट है, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से आए खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं. शहर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह और विधायक सीमा मोहिले की उपस्थिति में टूर्नामेंट का प्रारंभ कराया गया.
यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है और मुझे ये बात बहुत अच्छी लग रही है कि टीपीएल प्लेयर्स को, टेनिस प्लेयर्स को स्पेशली सपोर्ट करने के लिए ये लोग करा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि क्रिकेट फेमस है, अभी हॉकी धीरे धीरे फेमस हो रहा है, काफ़ी प्लेयर मतलब अभी गेम्स हैं जो फेमस हो रहे हैं, बट टेनिस को अभी और फेमस होने की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो अभी टेनिस प्रीमियर लीग जो हो रहा है वो टेनिस को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है और इनका प्लान भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे चल के ऐसे ही टेनिस प्रमोट होगा तो टेनिस में इंडिया से और भी प्लेयर्स आगे निकलेंगे। આજે જે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે ટેલેન્ટ સર્ચ જે આજે અકોટા સ્ટેડિયમ પર વડોદરામાં 350 થી 400 છોકરાઓ જે ઓલ ઓવર ઇન્ડિયાથી આજે આવ્યા છે, જે આપણી ટીમમાં ગુજરાત પેન્થર્સમાં એસોસિએટ થશે અને ટેનિસ પ્રીમિયર લીગ સિઝન 3 આ વર્ષે લાઈવ દર્શાવવામાં આવશે, જે મુંબઈમાં ડિસેમ્બરમાં 9 થી 14 તારીખ સુધીમાં प्रसारित થશે। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भावनगर के स्वामीनारायण मंदिर में पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज भावनगर के स्वामीनारायण मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने नीलकंठ वर्णी का जलाभिषेक करते हुए मंगल कामना की। इस दौरान मंदिर के प्रदर्शन का भी मुख्यमंत्री ने दौरा किया। इस मौके पर स्वामीनारायण संतों, शिक्षा मंत्री जीतू वाघाणी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री आरसी मकवाणा की उपस्थिति रही। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांगरमऊ के बाहर आशा और उषा कार्यकर्ताओं ने 24 घंटे का धरना दिया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बांगरमऊ में वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर आशा और उषा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इन कार्यकर्ताओं ने मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन की बात भी कही। एक दिन के धरना प्रदर्शन के दौरान आशा और उषा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टरों का घेराव कर उनका वेतन बढ़ाने के लिए नारेबाजी की। इन कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उन्हें हर महीने नियमित वेतन चाहिए और जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में आशा और उषा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को राज्य कर्मचारी की तरह हम लोगों को भी चाहिए और वेतन हमको 18,000 चाहिए और जो टुकड़ों में हम लोगों को मिलता है टुकड़ों में नहीं चाहिए, हमें एक साथ पैसे चाहिए और महिवारी चाहिए। ये नहीं कि आज ले लो कल ले लो, ऐसे नहीं, 500 1000 ऐसा नहीं, डायरेक्ट हमारे खाते में पैसे जाना चाहिए। और हमें यहाँ पे एक रूम होना चाहिए कि हम आते हैं डिलीवरी लेके तो हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, फिर हम अपनी व्यवस्था कहाँ, हम पेशेंट के साथ थोड़ी लेटेंगे, हम लेटेंगे तो किसी रूम होगा तभी तो लेटेंगे और दाई के साथ नहीं लेटेंगे, स्टाफ अपने साथ लेटाएगी नहीं हमको, तो हमको एक रूम की जरूरत है यहाँ। 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बसपा को बड़ा झटका लगा है। 6 विधायक सपा में शामिल हो गए हैं तो एक भाजपाई भी साइकिल पर सवार हो गए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बसपा को बड़ा झटका लगा है। बसपा के 6 विधायक शनिवार को सपा में शामिल हो गए। इन्हें अखिलेश यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। ये विधायक लंबे समय से अखिलेश के संपर्क में थे। वहीं एक भाजपा विधायक ने भी सपा की सदस्यता ले ली है। यूपी चुनाव से पहले यह बसपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। उधर सपा भाजपा की मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभर रही है और लगातार मजबूत होती नजर आ रही है। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में इन दिनों आशीर्वाद पदयात्रा लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। इसी के तहत वे बिजनौर के चांदपुर पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी को लेकर आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीर्वाद पदयात्रा लेकर बिजनौर पहुंचे। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बिजनौर के चांदपुर के हिंदू इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों को बताया कि जिस तरह से इस जनसभा में भीड़ इकट्ठा हुई है, ये भीड़ अब सत्ता परिवर्तन चाहती है। जयंत चौधरी ने इस मौके पर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारा चुनाव पाकिस्तान या क्रिकेट टीम का चुनाव नहीं है, ये परिवर्तन और विकास कराने के उद्देश्य से चुनाव लड़ा जा रहा है। देखिए, चांदपुर में बहुत ही उत्साह था। आज जितने पहले कार्यक्रम चांदपुर में हुए, मुझे लगता है आज सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए पब्लिक ने।
एक संकेत है, शुभ संकेत है पार्टी के लिए। यूपी के लोग तरक्की चाहते हैं, यूपी के लोग तरक्की चाहते हैं। ये चुनाव औरंगजेब के खिलाफ नहीं है, ये चुनाव पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के खिलाफ नहीं, ये विकास का चुनाव है। अच्छी बातचीत चल रही है दोनों पार्टियों में। पिछला चुनाव भी हम उनके साथ मिलकर लड़े थे, कर रहे हैं चीज तय। गुजरात के जूनागढ़ के भैसाण में पिछले 10 साल से बरामद किए गए शराब के जत्थे को प्रशासन द्वारा नष्ट किया गया। जूनागढ़ के भैसाण पुलिस थाने में 10 साल के दौरान हजारों की संख्या में शराब की बोतल पकड़ी गई थी। करीबन 70 से 80 लाख रुपए की शराब को कलेक्टर और उच्च पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में नष्ट किया गया। आज रोज ભેસાણ તાલુકામાં જે છેલ્લા 10 વર્ષનો મુદ્દામાલ હતો એ તમામ મુદ્દામાલ કે જે દારૂની બોટલો હતી એ તમામ દારૂની બોટલો આજે છોડવડી રોડ ઉપર ખરાબામાં તેમનો નાશ કરવામાં આવેલ છે। તે માટે આપણે સિવિલ કોર્ટમાંથી જે હુકમો થઈ ગયા હતા અને જે મેટર પૂરી થઈ ગયેલ હતી તે તમામની વિગતો મેળવી અને ગુના રજિસ્ટરના આધારે આપણે એસડીએમ શ્રી અને ડેપ્યુટી કલેક્ટર શ્રી ભૂમિ કેશોલા મેડમની અધ્યક્ષતામાં જે બનાવેલી કમિટી હતી, કમિટીના અનુસંધાને આજરોજ તમામ મુદ્દામાલની ચકાસણી કરી અને તમામ મુદ્દામાલ છે એ વિગતવાર તેની વિગતો મેળવી અને તેને સ્થળ ઉપર ડીવાયએસપી સાહેબ, ડેપ્યુટી કલેક્ટર સાહેબ, આપણા તાલુકાના જે વહીવટીતંત્રના જે અન્ય કર્મચારીઓ છે તે અને પીએસઆઈ સાહેબની હાજરીમાં તે મુદ્દામાલ છે તેનો નાશ કરવામાં આવેલ છે। કેટલો? આશરે 21,000 જેટલી બોટલો છે અને 70 થી 80 લાખની કિંમતની ઉપરનો માલ છે। જે તમામ મુદ્દામાલ છે તે વહીવટીતંત્ર દ્વારા આજરોજ તેમનો નાશ કરવામાં આવેલ છે। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पिछड़े वर्ग का सम्मेलन कर रहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को फिर एक बार शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले के मामले का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले का मामला कई महीनों से सरकार के माथे की लकीर बन चुका है। इन दिनों लखनऊ में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को भी सभा के दौरान शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले पर विरोध का सामना करना पड़ा। कई अभ्यर्थियों के भाषण के दौरान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू करने के नारे लगाए गए। लखनऊ के गोमती नगर में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भाजपा का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन चल रहा था। उस दौरान इस तरह के विरोध से हड़कंप मच गया। गुजरात के राजकोट में पतीरा ब्रदर्स के गोडाउन में शॉर्ट सर्किट से लगी आग से अनाज का जत्था जलकर खाक हो गया। गुजरात के राजकोट में लखाजी रोड पर पतीरा ब्रदर्स का गोदाम है जिसमें अनाज की बोरियां रखी हुई थी। इस गोदाम में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई जिसके चलते अफरा तफरी का माहौल देखा गया। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन अनाज की बोरियों को काफी नुकसान पहुंचा है। वायर शॉर्ट सर्किट थी। अमे तो दुकान में था, ये दुकान गोडाउन बंद हतुं। बाजूवाळे एमने जाण करी के આગનો ધુવાણો નીકળે છે એટલે અમે તરત આવીને પાણીની વ્યવસ્થા કરી અને અમારે એક મિની ફાયર હતા એનેથી ઠાર્યું અમે ગેસ। અહીં દાળના કઠોળના બાચકા હતા અને ખાલી કાર્ટૂન હતા બધા, અમુક ભરેલાય હશે। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन करते हुए वाहनों से अधिक पैसों की वसूली का विरोध किया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा टोल प्लाजा पर अधिक वसूली और गलत व्यवहार करने को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों की तादाद में किसानों ने धरना देते हुए किसानों के लिए टोल फ्री करने की मांग की, जिसके चलते यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस दल भी तैनात देखा गया। यह मामला नगीना धामपुर मार्ग के नेशनल हाईवे नंबर 74 टोल प्लाजा पुरानी के पास का है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बाढ़ से अभी भी हाहाकार मचा हुआ है। सैकड़ों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। ऐसे में क्षेत्रीय लेखपाल और सांसद ने क्षेत्र में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के बांगरमऊ और फतेहपुर 84 अंतर्गत के कई इलाकों में सड़कें समंदर बनी हुई है। यहाँ बाढ़ से लोग बेहाल है। कई घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। इलाकों के गांव में 5-5 फीट तक पानी भरा हुआ है। घरों में बेइंतहा पानी से गंगा किनारे बसे कई गांव नयापुरवा, नन्हेपुरवा, कटरी गदन, पुरारा जैसे गांव तबाह हो चुके हैं। गांव में बाढ़ ने अपना रौद्र स्वरूप दिखाना अभी भी जारी रखा है। इलाकों में पानी का तांडव लगातार जारी है, जिसका सीधा असर किसानों पर पड़ रहा है। करोड़ रुपए की फसल पानी में तब्दील हो गई है। कोरोना काल से अभी उबरे भी नहीं थे कि किसान को बाढ़ ने दोहरी मार लगाई है। हमारे क्षेत्र में ग्राम फरीदपुर कट्टर में 3 किलोमीटर लगभग रेंज में पानी भरा हुआ है और इसमें नावें भी चलाई जा रही हैं, नावें भी चलवाई जा रही हैं
और उसके बावजूद जब ये पानी घट जाएगा तो जिनको राहत है शासन द्वारा उपलब्ध करा इनको वितरण की जाएगी। और मैंने सांसद जी को आज अवगत कराया तो सांसद जी ने तत्काल प्रभाव से डीएम से बात की। इसके बाद फिर सांसद जी ने मुझको फ़ोन किया तो मैं एसडीएम के चैम्बर में भी था। मैंने एसडीएम से बात की। सुविधाएँ अभी तो नाव की व्यवस्था ये मैंने लिखाया है वहाँ पे। पिछली बार जब सैलाब आया था तो मैंने 40 से 50 नाव की व्यवस्था करवाई थी और इनके खाने पीने राशन पानी सब व्यवस्था हुई थी। कुल ये जो 7-8 गांव यहाँ पे फंसे हुए हैं और यहाँ से कम 12 किलोमीटर पानी ही मिलेगा। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। डेली हंट, IPTV, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। आज के लिए बस इतना ही। कल कुछ नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।